देख रहे हैं कान्हा न्यूज़। नहीं रहा संविधान, हो गई संविधान की हत्या। देवरिया जिला प्रेमचंद्र यादव का जो मर्डर हुआ और जो दुबे परिवार का जो मर्डर हुआ, उस पे केवल कुछ सवाल मेरे तरफ से होगा। और जिस भाई को और जिस प्रशासन को अगर उस सवाल का जवाब देना हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हमारा सवाल करना अधिकार है और यह अधिकार संविधान से अपने देश के भीतर निवास करने वाले सभी नागरिक को है। और सवाल करना बहुत ज़रूरी है। 2 अक्टूबर को जो ये घटना घटी है, 1 महीना हो चुका है, लेकिन उस कातिल का अब तक पता नहीं चला कि आखिरकार प्रेमचंद्र यादव का जो हत्या हुआ वो किसने किया। और ये सवाल मैं उन तमाम लोगों से और आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। सवाल पहला, शलभ मणि त्रिपाठी जो कि विधायक हैं, उनका आरोप है कि प्रेमचंद्र यादव भूमाफिया था। अगर शलभ मणि त्रिपाठी जी को अगर ये बात पता थी कि प्रेमचंद्र यादव भूमाफिया था, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि शलभ मणि त्रिपाठी जी की जो प्रतिक्रिया है, वो जात पात में जो यादव वर्सेस पंडित जो करने का काम किए हैं, उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल, जो वहाँ की जनता बार बार मांग कर रही है कि वहाँ पे सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो अब तक जांच नहीं हुआ। हमारे एक देश के जवान जो कि खुल करके वर्दी में आकर के शलभ मणि त्रिपाठी जी का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत किए, उनके लिए ये कन्हैया सन ऑफ इंडिया की तरफ से जय हिंद। और मैं उन तमाम लोगों से आपके लिए कहना चाहूँगा कि जब आपने इस मैटर को लेकर के लाइव आए और जितनी भी वार्तालाप आपने किया, ये देश नहीं बल्कि पूरे विदेश में ये संदेश गया है कि आने वाले टाइम पे भी अगर अपने देश के भीतर नेता जात पात के नाम पर अगर ऐसा बड़ा साजिश रचते हैं, तो जिस तरह आप इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उस तरह इस नेताओं का भी सुरक्षा आप लोगों की जिम्मेदारी है करना। और आप लोगों के साथ पूरी अपने देश की जनता है। कभी भी, मैं खुद कह रहा हूँ, कभी भी अगर एक सैनिक को एक तरफ खड़ा कर दिया जाए और दूसरी तरफ किसी विधायक भ्रष्टाचारी को खड़ा कर दिया जाए, तो मैं आशा नहीं बल्कि विश्वास करता हूँ कि 100 में 99.9% बंदे जो हैं अपने देश का,
वो आपके तरफ होंगे, इस बात को मैं नहीं, पूरे अपने देश की माता बहन, छोटा भाई, बड़ा भाई, तमाम लोग इस बात को समझते हैं और जानते भी हैं। आते हैं सवाल पे। जो आपने सवाल किया था शलभ मणि त्रिपाठी जी से, अब तक उस सवाल का जवाब नहीं मिला। 3 सवाल, चौथा सवाल, शलभ मणि त्रिपाठी जी को जब यह बात पता था कि वो भूमाफिया थे, जमीन को अपने कब्जे में कर लिए हैं, तो शलभ मणि त्रिपाठी जी एज ए नागरिक के रूप में, विधायक का छोड़ दीजिए, एज ए नागरिक के रूप में जा कर के उस ब्राह्मण समाज को इंसाफ दिलाना चाहिए था। पांचवा सवाल, शलभ मणि त्रिपाठी जी प्रशासन को भी कोसे और कहें कि ब्राह्मण समाज का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। 6वां सवाल, प्रेमचंद्र यादव की जो हत्या हुआ वो क्यों हुआ। 7वां सवाल, प्रेमचंद्र यादव का हत्या किसने किया। 8वां सवाल, प्रेमचंद्र का हत्या किस चीज से हुआ, किस वस्तु से हुआ। 9वां सवाल, अगर जिस वस्तु से हुआ तो उस वस्तु के ऊपर जो फिंगरप्रिंट है वो किसका था। 10वां सवाल, अगर प्रेमचंद्र यादव जी का, अगर हत्या करने वाला आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। एक और सवाल, 10 सवाल, सवाल बहुत है, गिनने की जरूरत है, सिर्फ गिनने की। एक और सवाल, प्रेमचंद्र यादव किसके कहने पे दुबे परिवार के घर गए थे। एक और सवाल, प्रेमचंद्र यादव अगर शलभ मणि त्रिपाठी जी के प्रतिक्रिया के अनुसार वो अगर भूमाफिया थे तो उनका फोन ट्रेस क्यों नहीं किया गया। एक और सवाल, प्रेमचंद्र यादव जी का क्या उसी ब्राह्मण समाज ने मर्डर किया था या कोई और, करवाने वाला कोई और। एक और सवाल, लोगों के द्वारा बताया जाता है कि वहाँ पे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो बहुत गरीब हैं, वो ऐसा कार्य नहीं कर सकते। ये कहा नहीं जा सकता। एक विशाल हाथी को अगर चींटी मार सकती है तो इस दुनिया में कोई भी किसी को मार सकता है। एक ये भी सवाल, क्या उन्हीं ब्राह्मण समाज ने उनकी हत्या की। क्या, एक और सवाल, क्या वही ब्राह्मण समाज के लोग उनको फोन करके बुलाए। क्या फोन के दौरान जब ये गए तो उनके घर ही हत्या हुआ या कहीं और हुआ या बीच में ही उनकी हत्या कर दी गई। एक और सवाल, अब तक प्रेमचंद्र यादव शलभ मणि त्रिपाठी की प्रतिक्रिया के अनुसार भूमाफिया का जो मोबाइल है, अब तक उस मोबाइल का CDR नहीं निकला। उसका जो कॉल डाटा है, रिकॉर्ड है, वो नहीं निकला। वहाँ एक और सवाल,
जनता वहाँ की कह रही है कि प्रेमचंद्र यादव एक सभ्य नेता थे, वो सबके सुख और दुख में एक साथ खड़े होते थे, जात पात का भेदभाव नहीं करते थे। वहां की खुद वो जनता बोल रही है। अब सुनिए वहां का जनता का सवाल। वहां की जनता ये कह रही है कि प्रेमचंद्र यादव के जितने भी परिवार हैं उनको घर में कैद किया गया है, उन्हीं के घर में कैदी बना के रखा गया है प्रशासन के अनुसार। और यहाँ पे जो दुबे परिवार के जो लड़का है उसको शलभ मणि त्रिपाठी जी अपने अंडर में रखे हुए हैं। तो ऐसा क्यों, ये वहां की जनता सवाल कर रही है। शलभ मणि त्रिपाठी जी को जब ये पता था कि वो भूमाफिया हैं तो उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करना हो चाहिए था उनको, तो ये बात नहीं बढ़ता। तो फिर बढ़ाने वाला कौन, ये भी एक सवाल है। बढ़ाने वाला कौन? शलभ मणि के फेसबुक पे एक उनके द्वारा प्रतिक्रिया आया है जो कि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा भी समझदार व्यक्ति रहेगा तो वास्तव में वो समझ लेगा कि उसका मतलब क्या है। एक और सवाल, प्रेमचंद्र यादव का मर्डर करने वाला का पता अब तक नहीं चला, प्रशासन क्या कर रही है? वर्तमान में माननीय आदरणीय योगी बाबा जी का सरकार है। ठोका ठोकी का सरकार है। संविधान अपने देश के भीतर है नहीं, फिर भी प्रेमचंद्र यादव और दुबे परिवार को न्याय अब तक नहीं मिला। 1 महीना हो गया। वहां पे जो जनता है वो कह रही है। एक और सवाल है, सवाल ही सवाल है, वहां जवाब है ही नहीं। सवाल अगर पूछा जाए तो एक सवाल का जवाब प्रशासन के पास नहीं है। अगर प्रशासन जवाब देती, कब जवाब देगी? जब प्रशासन के ऊपर आएगा तब प्रशासन जवाब देगी, उससे पहले नहीं देगी। जब प्रशासन के ऊपर ऐसा बाधा उत्पन्न होगा, भगवान न करे, हर एक इंसान के ऊपर बाधा उत्पन्न होता है, चाहे वो कितना भी प्रचंड विद्वान हो, तब प्रशासन जवाब दे। तो अब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला। उसमें जो पूरी प्रशासन है वो भी इन्वॉल्व है। प्रेमचंद्र यादव जी की जो पत्नी है वो बता रही हैं कि हमने हर जगह फ़ोन किया, हर जगह इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की और दिया कुछ लोगों के यहाँ, लेकिन त्वरित कार्रवाई न होने के कारण इतनी जो बड़ी घटना घटी है, जो कि दिल को झकझोर देने वाली घटना है। सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण यादव जाता है उसके पास जाता है, ब्राह्मण जाता है उसके पास जाता है, यादव ब्राह्मण, ये अपने देश में यादव ब्राह्मण चलेगा? एक जवान खुल करके जो बोले भी हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जातिवाद करने वाले लोग, संपन्न लोग नहीं। अपने देश में ब्राह्मण लोगों की जो संख्या है कम नहीं है,
जो ठाकुरों की संख्या है वो भी कम नहीं है, यादवों की जो संख्या है वो भी कम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लुच्चे हैं जो कि जवान, एक देश का जवान, जो कि किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं है, किसी ने हिम्मत भी किया तो उसको कुछ ऐसे लुच्चे हैं जो कि कमेंट में ऐसे ऐसे कमेंट किए हैं, लग रहा है कि मतलब एक बात सुन लो दोस्त, अगर जवान जिस दिन बॉर्डर पे जात पात भेदभाव करने लगे ना, अगर जवान बॉर्डर पे जात पात का भेदभाव करने लगे तो जो चैन की नींद सो रहे हो ना, सो नहीं पाओगे मेरे दोस्त। इस बात को नोट कर लेना। इसलिए यादव बनाम ब्राह्मण, ब्राह्मण बनाम ठाकुर, ठाकुर बनाम चमार, चमार बनाम राजभर, राजभर बनाम दुसाध, दुसाध बनाम वगैरह वगैरह वगैरह। अरे दोनों पक्षों को इंसाफ मिलना चाहिए। और पहली बात तो ये है कि कहीं जब कुछ घटना होती है, मीडिया वाले जाते हैं, तो ये भी लग रहा है कि संविधान में लिखा हुआ है कि मीडिया वालों को मिलने मत देना, क्योंकि ये देश विदेश में फैल जाएगा। ऐसे ऐसे अपने देश की करतूत और कार्य हैं। इस वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपस में जात पात का भेदभाव ना करें। संविधान हमें ये इजाज़त देता है, एक साथ रहो, पढ़ो, खाओ, पियो, बोलने का अधिकार है। इस वीडियो को बनाने का यही मेन मकसद था, किसी को दिल पे ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था। तो अब आप देख रहे थे कान्हा न्यूज़, मैं हूं कान्हा। विनम्रतापूर्वक सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।